ये कहानी का समय है जब एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली में एक भूतिया गुड़िया की बहुत खौफनाक कहानी हुई। इस गांव के लोग उस हवेली को दर्द से दूर रखते थे क्योंकि कहते थे कि वहां पुराने समय की भूतिया गुड़िया के आवाज और खुशबू सुनाई देती है। गांव का एक छोटा सा बच्चा नामक आरव था जिसने इस गुड़िया की कहानी को सुनकर उसके पीछे के राज को जानने का निश्चय किया। आरव एक बहुत ही बहादुर और निर्भीक बच्चा था और उसकी बहन रिया भी उसके साथ थी। उनके माता पिता को आरव की यह कद्र नहीं थी कि वह गुड़िया की खोज में जा रहा है, लेकिन वह बच्चा अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार था। एक रोज आरव और रिया ने अपनी गुड़िया को लेकर हवेली की ओर बढ़ते हुए उसे जाने का निश्चय किया। गुड़िया की दरारें और कीच-कीच देखकर वे दरियादिल थे, लेकिन डरते नहीं थे। जब वे हवेली के दरवाजे को खोलकर अंदर गए तो वे अपनी ही स्थिति की समीक्षा करने में असमर्थ रह गए। वे हवेली के अंदर एक अत्यंत बड़े कमरे में पहुंचे जहां पर गुड़िया एक पुराने कुर्सी पर बैठी थी। गुड़िया थी कि दुर्लभ और पुरानी हो जाती है, लेकिन वह किसी भी बच्चे के लिए डरावनी नहीं दिखती थी। वह बच्चों के साथ खेलने की ताकत रखती थी और आरव और रिया ने उसे बड़ी छवि के रूप में देखा। वे थोड़ी देर तक गुड़िया के साथ खेलते रहे और उन्हें अपनी दुख भरी कहानियों से परिचित होते हुए बहुत खुशी हुई। गुड़िया की सहमी आवाज से वे ये सब जान गए कि यह गुड़िया बस एक अकेले होने की वजह से अकेली में डर और तनाव में होती है। उसे किसी के साथ खेलने का और बातचीत करने का लाख दिल था, लेकिन कोई भी उसके पास नहीं आता था। गुड़िया ने आरव और रिया को अपने दोस्त मान लिया और उनके साथ बिताए गए समय में वह खुश रहने लगी। गुड़िया ने आरव और रिया को अपने साथ एक छोटे से खगोल शास्त्रीय प्रयोग करने की अनुमति दी, जिससे वे गुड़िया को दिन के समय चमकते हुए देख सकते थे। वे ये पता लगाने में सफल रहे कि गुड़िया का डर रात के समय ही क्यों बढ़ जाता है। आरव और रिया ने अपनी माता पिता से उनके ये प्रयासों के बारे में बताया और उनसे ये भी कहा कि वे अपने मित्र गुड़िया के साथ समय बिताने के लिए हवेली में अनुमति चाहते हैं। माता पिता थोड़ी देर तक सोचते रहे, लेकिन फिर वे आरव और रिया के संगठनात्मक और जिम्मेदार तरीके से उनके प्रयासों को स्वीकार कर लिए। गुड़िया और उनके नए मित्र अब हर दिन हवेली में खेलने और अद्भुत खगोलशास्त्रीय प्रयोग करने लगे। गुड़िया ने उन्हें खुद की दुनिया के बारे में बहुत कुछ सिखाया और वे इसे जानकर हैरान थे। उनकी माता पिता भी देखकर खुश थे कि उनके बच्चे गुड़िया के साथ एक खुशहाल और सीखने वाले माहौल में हैं। एक दिन जब आरव और रिया हवेली में खेल रहे थे तो वे अचानक गुड़िया के साथ अद्भुत घटना का सामना करते हैं। गुड़िया की नजरें खगोलशास्त्रीय उपकरण के एक विशेष संग्रहण पर पड़ी और वह बहुत चौंकी। वे उस संग्रहण को उठाते हैं और देखते हैं कि वह एक पुरानी परत है जिस पर कुछ अद्भुत प्रतिलिपियां लिखी हुई हैं। आरव और रिया ने उस परत को ध्यान से पढ़ा और वे हैरान हो गए कि यह प्रतिलिपियां किसी अद्वितीय ग्रंथ के हिस्से की तरह दिखती हैं। वे उस ग्रंथ के अनुसार एक अत्यंत मूल्यवान चीज की खोज करने के बारे में पढ़ते हैं जिसे दुनिया के अन्य किसी भी स्थान पर नहीं पाया जा सकता है। वे जानते हैं कि इस चीज की खोज करने का सफल होना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आरव और रिया ने गुड़िया से इस चीज की खोज करने का निश्चय किया और उन्होंने उसे इस संग्रहण की मदद से ढूंढने के लिए तैयारी करना शुरू किया। गुड़िया ने भी इस कार्य का समर्थन किया और उन तीनों ने एक नई और खोज निर्मित की तरह अपनी यात्रा शुरू की। उनकी यात्रा ने उन्हें अनगिनत देशों और संग्रहणों की खोज में ले जाया और वे कई सारे रहस्यमयी स्थलों को छूने। वे हर समय एक साथ रहते थे और उनका साथी गुड़िया हमेशा उनके साथ थी। वे एक दूसरे का साथ देते और साथ मिलकर समस्याओं का समाधान खोजते थे। गुड़िया, आरव और रिया की यात्रा कई सालों तक चली, लेकिन वे अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हार नहीं मानते थे। लाइक करें और मेरे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, इसको आप ज्वाइन करें। यहाँ आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट ऑफर में मिलेंगे।